वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर के बहुत प्रसिद्ध साखी है, कई बार सुन चुके हैं हम लोग। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे आपनी की रे छुड़ावे पीव। सदगुरु कहते हैं कि जीव बहुत बंधनों से बंधा है। एक दो बंधन हो तोड़ना सरल है, लेकिन जब बहुत बंधन है कितना कठिन है। उस कठिनाई को बताते ही वे कहते हैं कि बल छूटे आपने, कोई ऐसा बलवान हो जो उसे तोड़ सके। कि रे छुड़ावे पीव, कोई पीव होगा वो छुड़ाएगा। यहां पीव का अर्थ है सदगुरु। सदगुरु की कृपा हो या स्वयं कुछ ऐसा बलवान हो जिससे बंधनों को तोड़ सकता है। हम सब बंधे हुए हैं और इसके लिए सदगुरु यहां पर कहते हैं बेचारा शब्द लाते हैं। बेचारा ये फारसी शब्द है। बेचारा इसका मतलब होता है, चारा कहते हैं उपाय को। कोई उपाय नहीं है बेचारा, इसके पास उपाय नहीं है, बहुत असमर्थ नजर आ रहा है अपने बंधनों को तोड़ने में। एक रस्सी, एक पतला धागा हो, किसी को दो तोड़ देना सरल है, लेकिन उसी के समान फिर उसमें धागा मिला दें, फिर मिला दें, फिर मिला दें, रोज मिलाते जाएं, तो साल भर के बाद उस धागा को यदि उसको ऐंठ के बना दिया जाए रस्सा, तो कितना कठिन होगा तोड़ना। हम लोग के बंधनों के बारे में यही बात है। इतने मजबूत बंधन है कि उसे तोड़ना बहुत कठिन हो गया है। और विडंबना यह है कि वह बंधन दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिससे बंधे हैं वो दिखता नहीं। आपके कोई दुश्मन हो और आप उसे देखते हैं तो निश्चित है डंडा लाठी से पीट देंगे। नहीं हिम्मत होगी तो कह देंगे बदमाश से, भैया उसको मारो ना, कितना पैसा लोगे ले लो। वैसे आप लोग नहीं करते हैं, करेंगे भी नहीं ऐसा, लेकिन एक बात हुई कि ऐसा लोग करते हैं अपने दुश्मन को मारने के लिए। मार देते हैं, पीट देते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन दुश्मन बिना रूप का हो, उसका कोई रूप ही नहीं है, अब फिर भी आप उससे सताए जा रहे हो, ऐसी दशा हम क्या करेंगे। न उसको डंडा से मारा जा रहा है, न उसको तलवार से, न बंदूक से, न बम से, लेकिन फिर भी वो पीड़ा दे रहा है हमको। उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं और हमारा निरंतर वो बिगाड़ रहा है। कैसा गजब दुश्मन है साहब। उसके लिए भी बताते हैं वो कैसा है। बिन रसरी गर सकलो बंदा तासो बंधा अलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देश। बड़ा उदाहरण के सहित बताते हैं। मतलब हम जैसे कमजोर आदमी के लिए भी इतना बढ़िया बता देते हैं कि तुम बहुत अनाड़ी मत बनो कि हम अनाड़ी हैं, नहीं समझ पाते हैं। साहब कहते मैं समझा रहा हूं, समझ के देखो, बड़ा सरल है समझना। उदाहरण सहित बताते हैं। कोई ये ना समझे कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो साहब कहते मैं तो, मेरे से ज्यादा अनपढ़ तो नहीं हो ना। साहब शायद सोचे होंगे मेरे से ज्यादा अनपढ़ नहीं हो, मुझे तो संसार के लोग अनपढ़ ही कह रहे हैं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं, हाथ मेरे लिए सब हवा उड़ा रखे हैं। तो कम से कम पढ़े लिखे कुछ दर्जा प्राप्त किए हो, फिर भी अपने को अनाड़ी मारते हो। तो भी मैं समझाने के लिए एक उदाहरण के सहित बताता हूं। बिन रस्सी गर सकलो बंदा, कितना साफ है। बिना रस्सी के सबके गला बंधा हुआ है। तासो बंधा, अब किससे बंधा उसको बताते। तासो बंधा अलेख, अलेख अदेख, उससे बंधा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, देखा नहीं जा रहा है। साहब कहते सचमुच नहीं दिखाई दे रहा है। किसी ने पूछा क्या साहब सचमुच नहीं दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता। कैसे नहीं दिखाई पड़ता, तो उदाहरण देते हैं।
दीन्हा दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। हाथ में दर्पण दे दो और आंख न हो तो चेहरा देखोगे? उसी प्रकार से नहीं दिखाई पड़ रहा है। ज्ञान तो है नहीं है, विवेक की शक्ति ही नहीं है कि अपने बंधनों को देख सको। बंधन को देखा बुद्ध ने, वृद्ध को देखा, दुख देखा, रोगी को देखा, दुख देखा, बीमार को देखा, वो मुर्दा को देखा, दुख देखा। वो बंधन समझ गए कि ये बंधन है, ये दुख का कारण है, इसे छूटना चाहिए। हम कहां देख पाते हैं? इसलिए साहब कहते हैं चश्म बिना क्या देख। बिना आंख के चेहरा नहीं दिखेगा। दर्पण में आप देख ही नहीं सकेंगे अपने चेहरे को। इसलिए बंधनों को भी देखना बड़ा कठिन हो गया है। वो बंधन कौन सा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है? वह है मान्यताओं का बंधन। और इसको यदि व्याख्या करके कहें, जिसको साहब ने कहा है बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, बहुत बंधनों से बंधा है, और उसको थोड़े में कहना चाहें तो अपनी परिभाषिक शब्दों के अनुसार खानी और वाणी, मोटी माया झीनी माया। स्थूल प्राणी और पदार्थों में हम उलझे हैं, और सूक्ष्म जो मान्यता है केवल वाणी से, ईश्वर देवी देवता भूत प्रेत मान सम्मान, ये सब में जीव जकड़ा है। और यदि एक शब्द में कहें तो वह है मान्यता। मान्यताओं के बंधन में हम बंधे हैं। वह मान्यता हमें दिखाई नहीं पड़ रही। हम मानते हैं बस, आखिर सबका अपना अपना घर है। क्या घर को सिर पर लेकर चल रहे हैं? लेकिन हमारी एक मान्यता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, सास बहू, सबके एक प्रकार से ऐसा संजाल है एक दूसरे को बंधने के लिए। मान्यता ही तो है, आखिर है क्या? मान्यता खत्म कर देते हैं, तलाक दे देते हैं, साथ साथ अलग कुछ दूरी पर रहेंगे, न वो पत्नी है न वो पति है। मान्यता से ही तो है। आखिर बंधन है क्या? पति पत्नी का कौन सा उसमें चिन्ह नया निकल गया है? केवल मान्यता की मान लिया गया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है। ये सारी मान्यताएं हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं। वस्तुतः यदि सही ढंग से सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए कि बंधन है कहां? तत्वों में बंधन है? पदार्थों में बंधन है? क्या बंधन देने की क्षमता उसमें है? यदि पदार्थों में बंधन देने की क्षमता है तब तो कोई मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि पदार्थ को सर्वथा छोड़ा नहीं जा सकता है। रही बात जीव में बंधन है, जीव के स्वरूप में बंधन है, तब तो कभी मुक्त भी नहीं हो सकता वह। यदि वो स्वरूप से बंधन है तो छुड़ाए कैसे जा सकता है? पानी शीतल है, स्वभाव से शीतल है, उसे हजार प्रयास करके उसकी शीतलता को नहीं मिटा सकते। यदि आग पर रख के खौलाएंगे तो भी उसकी शीतलता नहीं मिटेगी। उसका प्रमाण यही है, जरद बुझावे पानी। साहब ने जो कहा है, खौलते हुए पानी को भी आग में डालेंगे तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि जो खौल रहा है वो गर्म है, वो पानी गर्म नहीं है, उसमें आग के कण मिले इसलिए गर्म है। और इसको और सरल ढंग से उदाहरण देकर साहब कहते हैं, कोयला होए न उजरो जो 100 मन साबुन लाए। कोयला स्वरूप से काला है अंदर बाहर, उसको आप साबुन से धोएं, धुलेगा, उज्जवल होगा। लेकिन हम लोग कपड़ा पहने हैं, इसमें कोयले की दाग लग जाए, कोयले का दाग लग जाए तो दाग ऊपर से आया है, और इसको धो देंगे छूट जाएगा। कपड़ा ज्यों कहते हैं साफ का साफ दिखने लगेगा। कपड़ा अपने आप में स्वच्छ है, लेकिन ऊपर से दाग लगा है तो उस दाग को छुड़ा सकते हैं। इसी प्रकार से जीव के ऊपर से बंधन आया है, आरोपित है। स्वरूप तय यदि बंधन होगा तो कभी नहीं छूट सकता है। तो जीव बंधन स्वरूप नहीं है, जड़ में बंधन स्वरूप, जड़ भी स्वयं में बंधन स्वरूप नहीं है। आखिर बंधा कैसे, हुआ कैसे, ये जंजाल हुआ कहां से? ये प्रश्न मत पूछो। ये धार्मिकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये बंधन कब से बना, ये भर मत पूछो, और चाहे जो हो, क्योंकि इसका उत्तर, इसका समाधान नहीं है। और शायद इसीलिए महात्मा बुद्ध ने इसका दूसरे ढंग से समाधान देते हुए कहा है। लोगों ने पूछा कि बताइए बंधन कब से है? उन्होंने कहा कि देखो, रास्ते रास्ते कोई जा रहा हो, पैर में कांटा चुभ गया और दर्द से वो परेशान है,
अब किसी ने कहा लाओ कांटा निकाल दे, कहे रुको रुको रुको, कांटा मत निकालो। कि क्यों? पहले यह पता लगा कर आओ ये कांटा किस पेड़ का है, और वो पेड़ किसके खेत में है, कौन सा पेड़ है और किस डाली का है, कितने दिन से कांटा बना हुआ है। तब कहोगे महानाड़ी आदमी है, पहले कांटा निकलाओ, तुम चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? कांटा गड़ा है तो दिख रहा है ना। अब ये पता करने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो कि कांटा कहां का है और कब से कांटा है यहां पर पड़ा हुआ? मूर्खता की बात। जो वर्तमान में कांटा गड़ा है उसको निकालो, बात खत्म। बंधन है ये तो अनुभव कर रहे हैं ना, मन में पीड़ा है तो अनुभव कर रहे हैं ना, कब से क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं? सीधा समाधान पार्किंसन देते हैं, सदा से है, अनादि से है। कब से है? पहले बीज है कि वृक्ष? कौन कहेगा कि बीज है? कहीं बिना वृक्ष के कैसे बीज आया? तो कहे कि नहीं नहीं पहले पेड़ हो गया। तब बिना बीज के कैसे पेड़ हुआ? कि नहीं नहीं तब तो गड़बड़ हो गया, ये गोलमोल हो जाएगा। इसलिए ये मत पूछो कि कब कौन से हुआ, बस है, सदा से है। सवाल यहां पर यह उठता है यह बंधन कैसे छूटे, आ करके यही अटकती बात। सदगुरु उसके लिए उपाय बताते हैं। की बल छूटे आपनी कीरे छुड़ावे पीऊ। उन मान्यताओं के बंधन को हमारा जो है सरल, छुड़ाना भी सरल है, क्योंकि वो बाह्य रूप से बंधन होता। कोई जेल में मान लो हमको 5 साल के लिए कारावास दे दे, छटपटाते रहिए, वो तो 5 साल आपको भोगना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। बाहर की दीवार को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन मान्यताओं की दीवार को तोड़ना बहुत सरल है। अब तोड़ते भी हैं लोग, तोड़ते भी हैं, ये भी बात है। लड़की और लड़का आपस में मोह कर लेते हैं। परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि ये दोनों आपस में मोह करें, एक साथ रहें, आए जाएं, लेकिन नहीं, उन दोनों का मोह वैसा कि परिवार के लोगों के नहीं चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, मोह करते हैं। एक मान्यता हो गई। लेकिन तब ये पता चला एक दूसरे को, मान लो लड़के को ही पता चल गया कि ये लड़की हमें नहीं चाहती है, बल्कि किसी दूसरे युवक को चाह रही है और हमें मारने के लिए प्लानिंग कर रही है। देखिएगा कैसा वो बंधन कितना झटके से टूटेगा। देखते रहेंगे कि वो फट से टूटेगा और उसके विरोध में चला जाएगा, कहीं अलग चला जाएगा, या तो उसको मरवाना चाहेगा या तो अलग होना चाहेगा। एक उदाहरण हुआ। मान्यताओं के बंधन बनते हैं और टूटते हैं, और नहीं यदि तोड़े तो बहुत दिनों तक बने रह जाते हैं। ये कब होगा? ये ज्ञान से ही टूटेगा, बिना ज्ञान के नहीं। जब हमें होने लगता है, वो मान्यता का मतलब होना कहना चाहिए, मैं उसको यदि सरल ढंग से कहूं तो भाव। हमारा भाव क्या है वस्तुओं के प्रति, हमारा भाव क्या है, हमारी मान्यता क्या है। मान्यता के अनुसार, भाव के अनुसार हमारे विचार बनते हैं, और विचारों के अनुसार हमारी जीवन शैली होती है। और थोड़ा उलट के कहें तो जीवन शैली जैसी है वैसे विचार बनेंगे, विचारों के अनुसार भाव भी बनेंगे। इसलिए यदि हमको परिवर्तन करना है तो पहले भाव परिवर्तन, फिर विचारों का परिवर्तन होगा, उससे हमारी जीवन शैली का परिवर्तन होगा। यह क्रम है। बिना जीवन शैली बदले बंधनों को तोड़ना चाहे कैसे टूटेगा। और उसके प्रति जो हमारा भाव है किसी वस्तु में, एक मोटा हिसाब मैं उदाहरण दूं। यहां सब लोग सत्संगी लोग बैठे हैं, संत लोग बैठे हैं। यहां एक शराब की बोतल ला करके रख दे, शराब का बोतल ला कर रख दे। सोचिए उस चीज को। बोतल देख करके अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई इसमें शराबी होगा, वो उसको देख करके आकर्षित होगा। उसको लगेगा कि प्रभु यदि कृपा हो, मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होता। अब उसके प्रति कितना आकर्षण, उसके प्रति लगाव हो गया, और बाकी लोगों के प्रति कितना विकर्षण है। वस्तु एक ही है, लेकिन एक का भाव उसको पीना चाहिए, एक का भाव कहते नहीं, बहुत गलत है। ये बंधन और निर्बंध का भाव है। भाव बनाना भी मान्यता की आवश्यकता भी है। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा कपड़ा, मेरा कमंडल, मेरा ये आश्रम, ये सब मान्यता है। लेकिन व्यवहार मात्र के लिए मान्यता, वह बंधन नहीं है। सभी मान्यताएं बंधन प्रद नहीं है, सारे व्यवहार बंधन प्रद नहीं है। खाना पीना, उठना चलना फिरना, इसे कहां हम दुखी हैं? ये कौन सा हमारा बंधन दे रहा है? वस्तुतः माया जो बंधन कहते हैं, उसके लिए साहब ने एक साखी कही है।
माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से उतरे नहीं माया कहिए सोए। इतना सटीक ये परिभाषा है, जो मन से उतरे नहीं। कौन ऐसी बात है जो हमारे मन में निरंतर चढ़ी रहती है? और यदि इसको सरलता से कहें तो एक बात है, विवशता ही बंधन है और कुछ नहीं है बंधन। विवश हैं, जिसके किए बिना हम परेशान हैं। हमारा मन बारंबार उसको सोचने के लिए विवश कर रहा है, बस वही बंधन है। जो मन से उतर नहीं रहा है, चाहने पर भी। किसी से लड़ाई हो गई, उसका चेहरा बारंबार दिमाग में आता है, उसके लिए गलत सोचता है। जिसके प्रति राग होता है बारंबार मन में आता है। आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएंगे तब जैसी नींद खुलेगी तैसे ही उसका ख्याल आ जाएगा। काम धंधा करते करते उसका ख्याल बिल्कुल बना रहता है। जो मन से उतरे नहीं माया कहिए सोए। ये जबरदस्त बंधन है। इन बंधनों को तोड़ना है। कुल मिलाकर के बंधन अलग नहीं है, बंधन हमारे मन में है, हमारी मान्यताओं में ही। हमारी मान्यता ही हमारे लिए बंधन है। उसे तोड़ने के लिए साहब कहते हैं कि बल छूटे आपनी कीरे छुड़ावे पीऊ। या तो स्वतः बलवान हो जाए, इतनी शक्ति हो जाए, इतना विवेक जग जाए कि हम बंधनों को तोड़ सकते हैं। ये समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं। यही पता हो जाए तो बहुत बड़ा काम होता है। इससे आप अपने आप को जान ले कि मैं कौन हूं और ये जगत क्या है, इसका संबंध कैसा है, कब तक रहेगा, कैसे इसके साथ मुझे व्यवहार करना चाहिए। इन सारी बातों को आप समझ लगेंगे तो फिर बंधन टूटने लगेंगे। भाव परिवर्तन होता है सत्य की खोज से। जब तक के सत्य में, सत्य की गहराई में नहीं जाएंगे, उसके तह में नहीं जाएंगे, तब तक कुछ छिन्न नहीं होगा। और जैसे तह में पहुंचे, अपने वो बंधन ऐसे टूटने लगेंगे। शरीर के प्रति आसक्ति है तो शरीर की वास्तविकता को विचारना शुरू कर दें। आखिर है शरीर है क्या? जड़ तत्वों का ही तो निर्माण है। हड्डी का पिंजड़ा है, ऊपर से मांस है, ऊपर से चाम लपेटा गया है, मल मूत्र भरे हुए। कौन सी ऐसी रमणीय चीज है? सचमुच उसकी सत्यता में गहराई करते करते ऐसे चिंतन के गहराई में डूबेंगे कि उसके जो प्रति जो चिपकाहट है उखड़ने लग जाएगी। कोई भी प्रयोग करके देख सकता है। ये नहीं कि कोई अंदाज की बात है, क्या लिखी की बात है। कोई भी इसको चिंतन करके, प्रयोग करके अंदाज सकता है कैसे उसके प्रति मन में जो परत जमे वो कैसे उखड़ते हैं, कैसे उसकी आसक्ति जाएगी। अब ये नहीं है कि एक दिन आप चिंतन शुरू करें गहराई से और खत्म हो जाए। बहुत लंबे समय तक चिंतन करते करते वो टूटता है। फिर पुत्र है, कई बार गुरुदेव जी इसके लिए कहा करते हैं पुत्र है। आखिर सही सोचो तो पुत्र है क्या? हाड़ मांस का पिंड ही तो है। फिर और विचार करो तो लगेगा जड़ तत्व तो मिले हुए, मट्टी पानी आग हवा है। और जैसे विचार करते जाओ तो एक जैसे कोई एक कणों का प्रवाह मात्र बह रहा है। विचार करते जाओ, विचार करते जाओ, पुत्र नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाएगी। मोह को तोड़ने के यही उपाय हैं। किसी भी बंधन को तोड़ना है तो आप सत्य के धरातल में उतर कर ही तोड़ पाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि बल छूटे आपने और नहीं कि रे छुड़ावे पीऊ। सदगुरु के निर्देश पा करके, ऐसे संतों का निर्देश जो स्वयं अपने बंधनों को तोड़े हैं या तोड़ने के लिए गतिशील हैं। दो ढंग है। संत दो प्रकार से हमें मिलते हैं। एक तो पूर्णत्व प्राप्त संत, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। कोई कोई इसको प्राप्त कर सकते हैं, कोई कोई उनके समीपता मतलब उसके नजदीक रह सकते हैं, जो जिनके सचमुच दर्शन से ही बड़ा काम हो जाता है, उनके सानिध्य से ही बहुत लाभ मिलने लगता है। वो कोई पूर्णत्व प्राप्त संत किसी किसी को मिलता है। लेकिन एक वैसे उनको भी हम संत कहते हैं जो उस दशा के लिए गतिशील हैं, वो काम कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये बाधाएं हैं, इसको ऐसे दूर करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, साधना ऐसी करनी चाहिए। वो स्वयं प्रयोग कर रहे हैं और उन प्रयोगों को लोगों के बीच बताते हैं। ऐसे लोगों का जब साथ करते हैं तो हमारे वो बंधन को तोड़ने में सहायक देते हैं। यदि कुल मिलाकर कहा जाए, चाहे वो संतों के निर्देश हो, चाहे स्वयं का बल हो, करना अपने को पड़ेगा। यहां कीर छुड़ावे पीव का अर्थ यह न लगाएंगे परमात्मा कृपा करेगा, भगवान कृपा करेगा तो हमारा बंधन टूटेगा, तुम्ही ने दर्द दिया तू ही दवा देना, हे भगवान तू ही हमको बंधन में डाले हो, तू ही हमको छुड़ाओ। कबीर के यहां ये चलने वाला नहीं है। वस्तुतः
अपना हम बंधन बनाए हैं, गलत मान्यताओं से हम बंधे हुए हैं। जहां जहां बंधते हैं उसकी वास्तविकता को देखते जाएं, समझते जाएं। आखिर संबंध है, कौन ये कह रहा है कि घर परिवार को छोड़कर भाग जाओ, लेकिन साथ साथ यह भी समझो यह घर एक दिन छूटेगा, पत्नी से वियोग होगा, पुत्र से वियोग होगा, मुझे अकेले इस संसार से जाना पड़ेगा, मुझे सब कुछ छोड़, सब लोग छोड़ करके जा सकते, मैं अकेला रहूंगा, मैं अकेला हूं। कोई गलत है? संत लोग को ये ऐसी अन्यथा बात कहें, क्या असंभव की बात कहें, क्या अस्वाभाविक अव्यवहारिक बात नहीं कहें। जो सचमुच दुनिया में घटनाएं घटती है उन्हीं को बताते हैं। संबंध का वियोग सबका होता है, संत लोग कहते हैं वियोग होता ही है। कौन सी गलत बात कह दिए, कौन सी अनहोनी बात कह दिए। उन्हीं सब बातों को दोहराते हैं जो निरंतर घटते हैं, और हम लोग उन बातों को भूलना चाहते हैं, आंख मीचे रहते हैं। संत लोगों का काम है उन सबकी आंखों को खोलना। संबंध के वियोग को हम याद नहीं करना चाहते हैं। बारंबार गुरुदेव जी कहा करते हैं, लोग मौत की याद नहीं करते हैं, याद करेंगे विवाह की, याद करेंगे पुत्र जन्मोत्सव की। आखिर कब तक के पुत्र जन्मोत्सव मनाओगे, कब तक विवाह के आनंद को बनाते रहोगे। छूटेगा सब कुछ, मौत तो आएगी ही आएगी, वियोग तो होगा ही होगा। क्यों ना पहले से मन में ठान के बैठते हो मुझे इस संसार से जाना है, और पहले से कहीं ठान के बैठे रहे, तब मौत आएगी तो मौत की भी मौत हो जाएगी। बड़ा अंतर है। हमारी मौत होती है, लेकिन मौत को जब स्वीकार कर लेते हैं तो मौत की मौत हो जाती। मौत भी समझती मरे को क्या मारे, सोचो ये तो पहले ही मरा हुआ है, मुर्दे को मारने में तो आनंद नहीं आएगा। जिंदा को मारो, अहंकारी को मारो, तब तो आनंद आएगा। ये पहले ही मरा हुआ, इसको क्या मारना है, उसकी मौत हो गई। सत्य तक पहुंचे, सत्य तक पहुंचने से ही हमारे भाव में परिवर्तन होगा, मान्यताओं में परिवर्तन होगा, विचारों में परिवर्तन होगा, जीवन शैली में परिवर्तन होगा, हमारे जीने का ढंग ही बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, खाएंगे लेकिन क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, बड़ा सोच समझ करके। पहनने ओढ़ने का ढंग बदल जाएगा, रहने बसने का ढंग बदलेगा, बोली बानी का ढंग बदलेगा, सारा बात बताओ बदलेगा। और यही धार्मिक होने का अर्थ है, यही सत्संगी होने का अर्थ है। एक सत्संगी और एक जो सत्संग नहीं करता है, अंतर किस बात का है? एक पढ़ा लिखा, एक अनपढ़, एक गृहस्थ, एक विरक्त, एक भक्त, एक अभक्त, अंतर किस बात की है? यदि उसके जीवन शैली में अंतर नहीं है, उसके दुख सुख में अंतर नहीं है, तो मतलब क्या निकला फिर? दोनों एक ढंग से, वो जिस भ्रम में एक साधारण आदमी भटका हुआ है, उसी भ्रम में पढ़े लिखे लोग भी भटके हुए हैं, भक्त भी भटका हुआ है। वही अंगूठी, छल्ला, मुंदरी, भूत प्रेत, देवी देवता चक्कर में सोखा ओझक पास भटक रहे हैं। क्या मतलब निकला सत्संगी होने से? जैसे दुखी और उलझन में एक गृहस्थ जी रहा है, विरक्त भी उसी प्रकार उलझन में जी रहा है, तो मतलब क्या निकला फिर? आखिर अंतर कहां से होगा फिर? कौन सी जीवन शैली में हम अंतर पाएंगे? यही तो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आ जाएगा, और उसके आधार पर विचार बनेंगे, भाव परिवर्तन होंगे, और हमारे बंधन कटने लग जाएंगे। आवश्यकता है अपने बंधनों को तोड़ें। यही साहब का संदेश है। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीव। ये मैंने एक दूसरे ढंग से, सरल ढंग से बातें कही हैं, और मेरा निवेदन है इसे और बढ़िया रूप से समझने के लिए बीजक व्याख्या में इस साखी को देखें। बस।